हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ना एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हुए बाकी और एग्जाम को कैसे दे सकते हो, एसएससी के एग्जाम ही। क्योंकि देखो एसएससी के एग्जाम का सिलेबस जो होता है लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है। उसमें क्या है, लेवल का फर्क होता है कि इजी लेवल, मॉडरेट, हार्ड, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को डिवाइडेड किया जाता है। बाकी लगभग लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो देखो आपको तैयारी का मैं बताता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है। और आप बाकी और एग्जाम भी दे सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपका जो मेन पॉइंट है वो आपको करना है कि सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझो। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा कर रखो अपने पास टेबल पर, जहां आप बैठकर पढ़ रहे हो ना आपके पास सिलेबस का होना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि पेड करें या फिर फ्री में करें। देखो अगर आप स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक पेड कोर्स ले सकते हो। लेकिन पेड कोर्स में क्या होता है, लिमिटेशन होती है कि आपको, अगर आपने पेड कोर्स ले लिया, ठीक है, तो आपको एक ही टीचर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? और एक ही चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपको अगर आपको जैसे प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या, अगर आपने पेड कोर्स ले रखा तो आप उसी से पढ़ोगे, क्योंकि आप कहोगे कि हाँ मैंने पैसा खर्च किया तो मैं यहीं से पढ़ूंगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप प्रॉफिट लॉस किसी और भी टीचर से पढ़ सकते हो यूट्यूब पर। क्योंकि देखो सारे यू सारे जो टीचर होते हैं ना सब परफेक्ट नहीं होते। सब टीचर क्या है, अपने अपने एक टॉपिक में या अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, एडवांस मैथ बहुत अच्छे से आता है। एडवांस मैथ को वो लोग हलवा बना देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि एडवांस मैथ को अच्छे से नहीं करा पाते। तो आपके पास लिमिटेशन नहीं रहेंगी अगर आप यूट्यूब या अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो। ठीक है। जैसे कि आप क्या है, सिंगल, अगर आपको लग रहा है कि देखो पेड कोर्स ले सकते हो सिंगली, यानी कि एक ही कोर्स ले सकते हो सबला। लेकिन जब जब आपको लगता हो कि हाँ भाई मैं तो, मेरे को सारे टीचर वहां के सही लग रहे हैं, वरना आप जैसे आप मैथ किसी से ले सकते हो, इंग्लिश का किसी और से ले सकते हो, रीजनिंग का किसी और से ले सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर पूरा सिलेबस फ्री में है भाई। पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब से। यूट्यूब पर रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, मैथ का है, इंग्लिश का है, जीके जीएस का है। एवरी टॉपिक कवर कर रखा फ्री में। तो जो लोग पढ़ना अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको फ्री में भी प्रोवाइड कर दूंगा भाई, फ्री में भी प्रोवाइड कर दूंगा सारा सिलेबस। अब आपके पास अगला ऑप्शन क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। 6 महीने के अंदर आपको सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करना है अगर आपको जॉब चाहिए। ठीक है। अब देखो रिसोर्सेस मैंने आपको बताया, लिमिटेड बुक होनी चाहिए आपके पास, स्ट्रक्चर में पेड कोर्स या फिर रिकॉर्डेड। अगर ले रहे हो तो रिकॉर्डेड कोर्स लो, ज्यादा जल्दी ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि पेड कोर्स को लोग क्या है, जो लाइव कोर्स होता है उसको लोग खींचते हैं बहुत दूर तक खींचते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है तो आप 6 महीने में खत्म करने का रखते हैं दम। ठीक है। देखो आपको क्या है, पीवाईक्यूज डेली लगाने हैं। पीवाईक्यूज में कोई कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों को। अगर आप सही में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। ठीक है। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। देखो मॉक टेस्ट आपको वीकली लगाने हैं, ठीक है, और डेली लगाने हैं सेक्शनल मॉक। चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं, सेक्शनल मॉक लगाने हैं, और वीकली फुल मॉक लगाने हैं। फुल मॉक से मतलब है जैसे मैथ का फुल लगाया, रीजनिंग का फुल लगाया, इंग्लिश का फुल लगाया, इस तरीके से लगा सकते हो। और फिर एक वीक में ऐसा लगा सकते हो जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टेप 4। आपको रिविजनल प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो 24 घंटे में आपको जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपने अगर पढ़ा है तो उसको आप रात में सोते समय एक बार रिवाइज कर लो। तो उससे क्या वो चीजें याद रहती हैं। और फिर चौथे दिन, 7वें दिन भी रिवीजन करो। ठीक है। नोट्स को रिवाइज करो 7वें दिन, चौथे दिन। और आप रिवाइज करने के लिए वन शॉट वीडियोज का इस्तेमाल कर सकते हो इजीली। वो ज्यादा बेटर होता है, वन शॉट में आपका जो है क्लियर हो जाती है चीजें। ठीक है। और क्या करोगे, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको पता ही है प्री में क्या होता है। प्री में देखो
प्री में मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, एडवांस, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश ये सब आते हैं। और इंग्लिश में क्या, ग्रामर, वोकैब और ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप देखो पढ़ोगे किस तरीके से, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे आपको मैथ को देने हैं, रीजनिंग को 1 से 2 घंटे देने हैं, इंग्लिश को 2 से 3 घंटे देने हैं और जीके जीएस को 2 से 3 घंटे देने हैं। यानी कि आपको 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे आपको डेली स्टडी करना है, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, और कुछ चीजों को जरूर ध्यान रखो। देखो माइंड को अपने को पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्टेशन थोड़ा बहुत किया करो, मेडिटेशन किया करो, एक्सरसाइज भी करो और हेल्दी खाओ और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो, तो आप कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हो।